पूर्व की वीडियो में आपने देखा था कि हमारी बस जो है रायपुर से निकलकर तुरतुदिया धाम पहुंचने वाली थी और रास्ते में जाकर के बस एक रोड में फंस गई, जहां पे एक पुल निर्माण किया गया है और वहां पे रोड को जो है इस तरह से बनाया गया है कि आप वहां लग्जरी बस में जाकर के आप निश्चित रूप से फंस जाएंगे। तो जब आप पिकनिक जाते हैं या उस तुरतुरिया धाम भ्रमण करने जाते हैं तो आप जो बस ले जाएंगे, लग्जरी बस में थोड़ा सा समस्या होता है, क्योंकि आपका बस निश्चित रूप से वहां फंसने वाला है। और जब आप परिवार के साथ हैं या आपके पास उस तरह से टीम नहीं है, तो आप वहाँ निश्चित रूप से फँस जाएँगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप जो रास्ता चुनते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, जो व्हीकल आप चुनते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। और आप जब किसी प्लेस में जा रहे हैं, तो आपका वाहन जो है वो आपको पहले से ही डिसाइड अच्छे से करनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक लग्जरी बस महिंद्रा का हमने लिया था। जो हम जा रहे थे तो रास्ते में आपने देखा कितने आनंद और उत्साह के साथ उस पिकनिक का पार्ट बने। उस पूरे वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डालेंगे, आप वहां जा करके देखिएगा कि किस प्रकार से हम लोग कितनी खुशी और प्रसन्नता के साथ तुरतुरिया धाम के लिए गमन कर रहे हैं। जैसे हम तुरतुरिया धाम पहुंचने ही वाले थे कि हमारा बस जो है रोड में ही फंस गया था और बहुत मशक्कत करनी पड़ी। आप आगे इसको देखिए किस तरह से बस के परखच्चे उड़ गए, पीछे तरफ से किस तरह से फंस गया बस, सामने कैसे चपटा गया, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं। कितने कठिन डगर होते हैं जब पहाड़ों पे किसी जंगल पे आप भ्रमण करने जाते हैं, और वो खुशियां और आनंद और वो उत्साह और वो टीम और वो जज्बा, वो जुनून और हौसला, ये सब आपके साथ होना चाहिए। और ये उस सब उत्साह के साथ अब आगे बढ़ते जाते हैं तो बड़े-बड़े, छोटे-छोटे जो भी चुनौतियां आती हैं उसको पार कर जाते हैं। तो आइए देखिए इस संघर्ष में किस तरह से सभी साथियों ने मिल करके इस बस को बाहर निकालने का प्रयास किया है। बस जो है आगे नहीं बढ़ पा रही यहाँ से, तो सब लोग जो है अभी एक मुहिम लगा रहे हैं कि पत्थर बिछा करके जो है इसको आगे ले जाएंगे। तो सब लोग थोड़ा हेल्प करो पत्थर बिछाने में, फिर हटा देंगे। पहले पत्थर ऐसे टायर के पास रखो। आप इधर से लोगे क्या इधर से लोगे? ये थोड़ा ज़्यादा कह रहे हैं। इधर से निकलो, इधर पत्थर ये इधर है ना, तो ये इधर बता दीजिए। ये इधर नहीं, यहाँ बता वो बात करेंगे। आप थोड़ा सा चला के लाओ, आप चला के लाना, पत्थर डालेंगे। हम लोग आगे पीछे करेंगे पत्थर। उधर ज़्यादा गड्ढा है, उधर मत लो, इस तरफ से चढ़ाओ, इधर ज़्यादा गड्ढा है। ये ऊपर में डालोगे तब तो होगा यार। नहीं, मैं तो बोल रहा था किशोरी, ये गाड़ी इधर आता है ऐसे ऐसे, और उसमें चक्का जाता इधर ऐसे जाएगा। ये थोड़ा ढलान है ना, इधर से ले जाना चाहिए। ये नीचे मोड़ रहा है ना, इसमें पड़ जाएगा। नवीन भी ना, आप लोग बुला लो, आप लोग बुला लो। ज़्यादा
देख कौन डहार ले आता तो कछु नहीं पड़े यार। नहीं रोड ही अच्छा है, अच्छे लेकिन वो का है बड़े गाड़ी अब ये कर है ना, हाँ एकदम ये हो गए है ना। है? नहीं कैसे रफ्तार में चला ही, कोई नहीं चला है रफ्तार में। आना इधर तो नहीं है, उधर से सीधे निकल जाएंगे। इधर का रूट ठीक है, उधर नहीं रखता लेकिन और लगा धीरे 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 आने दो। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही संघर्ष भरी हमने पिकनिक की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़क बहुत ही अजीबोगरीब बनाया गया है, जिसके कारण बस हमारी फंस चुकी है। लेकिन यहाँ पे हमारे एकता और संगठन से हमने उधर क्लियर है। यहाँ टायर पे भी लगा दिया। ठीक है आने दो। बहुत ही आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं और निकालते किशोरी हाथ तक हाथ डाले आगे और देना पड़ेगा ना, आगे और देना पड़ेगा। इधर भी आगे बढ़ाते जाइए। आगे बस थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, जान दे भाई अंशु भाई। उधर का देखो, उधर का पहले देख लो। हटा, थोड़ा सा जाने देना। जाने दे। है आप पीछे फिर आपने देना पड़ेगा ना। नहीं वो भी पकड़ेगा तो पीछे भी देना पड़ेगा ना। थोड़ा थोड़ा आने दो, थोड़ा आने दो, थोड़ा आने दो। बस रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, इधर बढ़ाने दो। उधर नीचे पीछे भी लगेगा। बढ़िया, आगे जाने दो। पीछे का ध्यान देना। चलो आगे जाने दो, आगे जाने दो, धीरे धीरे जाने दो। रुक जाओ, इधर चक्का में डालो। निकल जा ही बोला थे, चल दे तो कंडक्टर है। चिपकेगा। अरे यार वो बोल, तू वो सही बोल रहा है। पत्थर का नहीं, उधर भी पत्थर डालना चाहिए, पत्थर डालेगा तभी जा ही वो। अरे तो गड़बड़ कंडक्टर है।
अरे तो कंडक्टर ठीक नहीं है। अरे रोड सही नहीं है भाई, कंडक्टर गायब बोल रहे हो। नहीं कहाँ लाओ गाड़ी को, जंगल में लाओ आप बोल रहे हो। चलो चलो उधर पत्थर दो भाई। लाइन की गाड़ी है, आप जंगल में लेकर आए। हैं? आओ। हाँ हाँ आओ। यहाँ भी पकड़ेगा चलो धक्का लगाओ, धक्का लगाओ, धक्का धक्का लगाना। पीछे से धक्का लगाओ। पीछे गाड़ी पकड़ रहा है। नहीं धक्का लगाना पड़ेगा। नहीं धक्का लगाना पड़ेगा, वो पत्थर में जैसे ही चढ़ेगा ना तो आगे आएगा। निकल जा रही थी, मैंने एक साइड आगे थी, साइड फंस गई, साइड में गए देखने। ये साइड पकड़े ही कहाँ है भाई, वही साइड पकड़ी। नहीं हो अरे तमाशा हो गया है। अरे पत्थर देवर कहत रही गाँव किशोरी हर मानिन नहीं ओमान। चलो धक्का लगाओ जी, चलो धक्का लगाओ, चलो धक्का लगाओ सब लोग, चलो धक्का लगाओ। देखिए साइड पकड़ी से भाई, एक पत्थर डाल देना यार। ये इधर गड्ढा है, अब यही जगह इधर भी डालना था पत्थर, साइड भी डालना था तो हाँ आ जाता। रोड बनाबो अगले बार। अरे बोला मैं बोलेगा उतीले ऐसे ले चल का, क्यों किनारे में खाली वो है और डालना पड़ता। हाँ इतनी डालना नहीं पड़ती, इतनी डालना पड़ती। चलो है। चलो आए कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। नहीं वो सामने का, बस सामने का चटका, वो सामने का चटका, पीछे तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं चलता। ये सब ये चटक गया थोड़ा। क्या बोलोगे आप? लगा रहे आगे, उतर जाओ, उतर जाओ, धक्का मारो आगे से। आगे सर आइए पैदल करेगा। अविनाश चल भैया पैदल चल। ये घाटी है और एक्चुअली क्या है कि यहाँ का जो मोड़ है, और जब भी आप जंगल में जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह के दृश्य आपको देखने ही पड़ेंगे, और आपको इस तरह से मोड़ और इस तरह से धूल, जंगल, पहाड़, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो बड़े बस में यही समस्या होता है कि थोड़ा काटने में और करने में थोड़ा। पहुँच चुके हम लोग तुरतुरिया धाम, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
तो राम लव कुश जन्मस्थली तुरतुरिया धाम में पर्यटन स्थल के रूप में इसको डेवलप किया गया है। राधा कृष्ण मंदिर जो यादव समाज के द्वारा निर्मित किया गया वाल्मीकि आश्रम का तपोभूमि तुरतुरिया है। प्रतिबंध एवं गायत्री कुंड जो है यहाँ महर्षि वाल्मीकि आश्रम पवित्र तीर्थ स्थल पर 5 कुंडली गायत्री महायज्ञ का भी जो है आयोजन यहाँ पे किया जाता है। तो दूर दूर से लोग जो है यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने इसको डेवलपमेंट करने का वो किया है और अभी इसमें काम चल रहा है। तो आगे मैं आप हमारे बस जो है आकर के सामने रुक गई है। टीम के सदस्य लोग जो है उठ के चहलकदमी कर रहे हैं। इतनी बिल्डिंग बन रही है, साथ ही साथ जो है बार नौपारा कि यह अंचल आगे की ओर बार नौपारा किया गया है। ये श्री राम वन गमन स्थली वाल्मीकि आश्रम का तुरतुरिया धाम है, जहाँ पर ये सभी दर्शनार्थी जो है दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और ये तुरतुरिया धाम का आनंद ले रहे हैं। तो अच्छा है कि एक स्पॉट है और यहाँ पे आप जो है पिकनिक के रूप में जो है आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ आगे जब जाएंगे तो आगे आपको जो बार नौपारा का धाम मिलेगा और सब पहले से ही यहाँ आकर की तैयारी कर लेते हैं। और हाँ देखिए कितना जिस तरह से जो है ना पिकनिक स्पॉट में जो है खाना वाना बनना शुरू हो गया है। और ये पैरागुड़ा गांव के हमारे मित्र लोग हैं जो खाना बना रहे हैं। कौन गाँव क्यों का पैरागुड़ा कतक धुरिया होते यहाँ ले 6 किलोमीटर। देखिए 6 किलोमीटर दूर से ये आए हुए हैं और बिल्कुल इन्होंने अपना टेंट और ये सब सजा धजा करके जो है बिल्कुल बढ़िया तैयारी के साथ जो है पिकनिक का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। तो हमारी भी टीम जो है यहाँ पहुँच चुकी है और सब लोग आनंद के साथ अभी इसका मज़ा लेंगे। तो चलिए बनिए हमारे साथ। पहुँच चुके आखिर आप लोग। हाँ थोड़ा मतलब तकलीफ हुई होगी रास्ते में क्योंकि बड़ा सा गाड़ी है तो हुआ एक रोड में ही गाड़ी फंस गया था। लेकिन पर अब यहाँ पहुँचने के बाद खुशी साथ में पूरे सूझबूझ के साथ हम सभी के सहयोग से निकाल लिया गाड़ी को और हम अंतिम रूप से अपने तुरतुरिया धाम में पहुँच चुके हैं। अब हम सब यहाँ आनंद लेंगे। तो आनंद लिया पहले आप लोग आनंद लीजिए और हम भी अपना काम करते हैं। हाँ। भाई कैसे हो? बहुत अच्छे पहुँच गए? आनंद आप तुरतुरिया धाम पहुँच गए? तुरतुरिया धाम पहुँच गए और सब परिवार आ गए शांति से और सबको खुशी है। तो हम पानी नहीं कहा देख पटेल जगह जब पानी टेढ़ ये तुरतुरिया धाम में जो है हाथ पैर धोने का जो है एक व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ पे पानी है और कुआं जैसे बावड़ी जो बोलते थे पहले, अब देखे होंगे पहले जो है लोग हर गांव में इस तरह के वो होते थे। आज तो हैंड पंप, टुल्लू पंप, बोरवेल ये सब होता जाता है। पर यहाँ पे जो है अब एक जो घिरनी लगी होती थी पहले हम लोग गाँव तरफ में जो देखते हैं, ये आह क्या दृश्य है। ये एक नज़ारा अलग ही लगता है जब गांव के इस परिवेश में आप आते हैं। और देखो कितना निर्मल और स्वच्छ पानी है। जब इसको देखेंगे अब तो बहुत प्रसन्नता होगी। और ये ठंडे ठंडे पानी में जब हाथ और मुंह धोएंगे तो उसका कहना ही कुछ अलग होता है। आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार जो है कुएं का भी बहुत ही आनंद है। देखिए 4 गिरनी पहले लगे थे, 2 गिरनी इसमें से टूट चुकी हैं, 2 गिरनी है। एक गिरनी में सज्जन ने बाल्टी और पानी को भर रखा है। तो हम तो यही कहेंगे कि आओ सब लोग अपना पैर हाथ मुँह जरूर धो लो और अपना एक आनंद से हेलो गाइस, हाय हेलो। अभी हम तुरतुरिया पहुंच चुके हैं पिकनिक स्पॉट पर। आप देख सकते हैं सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी बस ये हमारी बस उतर है। चुकी है। बस से हम अपना बैग निकाल लेते हैं ताकि हम उसमें से सामान जो है अपने चाहत के सामान जो है निकालते हैं। अंततः जो है हम लोग सारी के सारे टीम यहाँ पहुँच चुके हैं। आप भी हमारे साथ बनिए और देखिए हमारे यूट्यूब चैनल में स्वास्थ्य विभाग रायपुर के पूरे सदस्यों का एंजॉयमेंट। तुरतुरिया धाम पहुंचने के बाद वहाँ का जो मनोरम दृश्य था, जो वहाँ जो स्टॉल लगे हुए हैं, जो
वहाँ जो सामग्रियाँ बेच रहे थे, जैसे आप देख रहे हैं उखरा वहाँ पे जो लाई से बनता है, गुड़ और लाई को जब मिला करके बनाते हैं वो बिक रहे थे। तो नोडल अधिकारी महोदया ने उसको खरीदा। साथ ही साथ वहाँ अनेकों प्रकार के स्टॉल में जो टीम है भ्रमण करते हुए जाते समय हर स्टॉल पे देखने का प्रयास किया कि क्या-क्या सामग्रियाँ बिक रही है और लोग जो आ रहे थे अपने साथ कहीं न कहीं वो नए चीज़ों को लेके आ रहे थे। जैसे आप देख रहे हैं अनेकों गाड़ी में कुछ सामग्रियाँ सब लेके आ रहे हैं, पिकनिक के सामान लेके आ रहे थे। साथ ही साथ दोनों जो तुरतुरिया मंदिर माता के धाम में जब जाएँगे तो दोनों ओर जो है आपको स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे। उन स्टॉलों में जो है आपको जो चाहत की सामग्रियाँ हैं, जो चीज़ें आप खरीदना चाहें, जैसे एक दुकान में जो है ₹100 घड़ी बिक रहा था, साथ ही साथ जो महिलाओं के लिए पायल वगैरह लगे हुए थे। आगे जब हम जाते हैं तो यहाँ जो नदी जो बहती है, तुरतुरिया धाम में जो नदी बहती है, उस नदी में छोटे-छोटे मछलियाँ हमको देखने को मिला। साथ ही साथ वहाँ जो खिलौने बच्चों के मनमोहक खिलौने वहाँ बिक रहे थे और अनेकों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान वहाँ पे थे जिसको कि जो बच्चे हैं देख कर के लालायित हों और साथ ही साथ वो खरीदने में वो हों। तो जब हम इन दुकानदारों से भी बात करने का प्रयास किया और जानने की कोशिश की कि वहाँ पे जो दुकानें हैं किस प्रकार से चलते हैं, कितना उनको मुनाफा होता है, ये सभी बातों को हम उनसे पूछने का प्रयास किया। यहाँ देखिए ये जो नदी है इसमें छोटे-छोटे मछलियाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे-छोटे मछलियाँ भी वहाँ आपको मिल जाएँगे। तो आइए ये दुकानदारों से बात करने का प्रयास करें। लाइट भी लगा है उसमें? कब से दुकान चला रहे हैं आप? हम लोग परमानेंट रहते हैं, रोज रात में जाते हैं, दिन में आते हैं। मतलब डेली का मतलब आपका रूटीन है ना? तो यहीं कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो सिरपुर का रहने वाला सिरपुर से हैं। अच्छा, देखो यहाँ सिरपुर से भी लोग आकर के जो है जो तुरतुरिया धाम में जो लव कुश की जन्मस्थली है यहाँ पे लोग सेवा दे रहे हैं और अपना जो छोटा मोटा जो भी स्वरोजगार है वो आकर के नियमित रूप से करते हैं। तो कितना आमदनी मतलब हो जाता है ऐसे ही जनरली कितने लोग आते हैं तो किस तरह से आमदनी होता है? 2 दिन बस सही रहता है, शनिवार रविवार, बाकी दिन खाली पीते। बाकी दिन खाली पीले। तो उस 2 दिन में फिर आप जो 4-5 दिन का जो होता है उस तरह से आपका अर्निंग हो जाता है? अभी तो सीजन है तो सही है, सही है। और उसके बाद में फिर बाकी दिन बंद रहेगा। हाँ, हाँ। तो ये फिर पानी गिरता है ना उस समय बंद हो जाता है। हाँ, 3 महीने बंद एक तो साल उस 3 महीने में आप फिर क्या करते हैं? और है सिरपुर में दुकान। सिरपुर में दुकान वहाँ संचालित करते हैं, वहाँ से फिर यहाँ आते हैं। तो आपने देखा कि जैसे जो हमारे यहाँ बता रहे थे जिन्होंने दुकान चलाया है वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो 3 महीना होता है लगभग ये वो बंद हो जाता है। तो उस समय क्या है कि जो सेकेंडरी ऑप्शन जो इनका होता है जैसे सिरपुर में इनका बिजनेस है तो वहाँ चलाते हैं। तो इस तरह से पूरे अगर आप देखेंगे तो रोड की इस पार से उस पार तक अगर आप निगाह डालेंगे तो सभी स्तर पर जो है हमारे जो है ये है माता ते कहाँ के आस कौन गाँव के आस हैं? पैरागुड़ा। कतक दूरिया है वो? लखठा है पास में है। देखिए ये एक अच्छी जानकारी मिला कि पैरागुड़ा का जो गांव है ये माँ बैठी हुई है वो जैसे कि अब इनके यहाँ जो है ये नाश्ते का चीज़ें हैं और इन्हीं के गांव से लगा ये मतलब ये तुरतुरिया जो बोला जाता है इन्हीं के गांव का है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं तो सही है। हाँ देखिए इनका एक अलग दर्द है कि सीमेंट का कम से कम ये रोड हो जाता और थोड़ा आने जाने के लिए जो होता तो कम से कम अच्छा हो जाता ताकि जो यात्री हैं वो सही तरीके से आ जाते। जैसे अभी आपने देखा हमारा जो रोड है रोड में हमारा बस अभी फंस गया था तो अगर सही ढंग से बना रहता तो वो फंसता। तो इनके भी दर्द जो है बहुत सही है। तो आप एक बोर है एक और उठा दिए बगल में बोर दे देतीन पब्लिक आते पानी भटका थे क्या करबे बाबू आजकल के देश दुनिया हलागे हमन भले मोला धक से चुन दे यहाँ के तुतुरिया के मो कहे कहीं होत नहीं है
हाँ मैं सोचा था दूठा बोर हो जाती तब पब्लिक के पानी के लिए नहीं भटकती। यहाँ सीधा हो जाती, बढ़िया रोड हो जाती, कंक्रीटी हो जाती, तब वो बढ़िया रहती। तो मैं ये शासन प्रशासन से भी कहूँगा कि इसकी माता जी के माध्यम से कि भाई देखिए जो दर्द है ये हर आदमी, भले कई लोग कैमरे में बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं, पर इन्होंने कहा कि भाई जो बोर है एक समस्या, एक ही बोर है यहाँ पे, जबकि इतने सारे पर्यटक जो है यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो उनका भी होना चाहिए। ठीक है माँ। तो ये सभी का अलग अलग रुझान है, सभी का अलग अलग बातें हैं। सब लोग जो है इस तरह से जो तुरतुरिया धाम में आकर के दर्शन के लिए आगे आते हैं और सबका जो है यहाँ अलग अलग मंशा है। तो अब हम आगे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो मंदिर है, हम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर के दर्शन के बाद जो है फिर हम आपको जो हमारा बैठक स्थल होगा जहाँ पे हम लोग बैठेंगे उसको हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आइए जदू जी, आप मन कहाँ के हो? हमन पलारी पलारी के हैं, बलौदा बाजार पलारी से आए हुए हैं। तो कितने लोग आए हैं आज? हम लोग कम 40-50 आदमी। देखिए ये मित्रता है, जब एक ज़िले से दूसरे ज़िला तीसरा ज़िला आता है और मुलाकात करता है। तो पलारी ज़िले के भी दर्शनार्थी जो आज तुरतुरिया धाम में पिकनिक के रूप में आए हैं। तो आज क्या विशेष है? बस माता के दर्शन करना है। चलिए चलिए, आपका बहुत बहुत है देवी का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर भक्त का एक मंशा होता है, किसी को माता के सामने जो वंदना करें या उनसे विनती करें, तो ये श्रद्धालुओं की आस्था का विषय होता है कि वो क्या चाहते हैं। तो इसी कड़ी में जो है आप देखेंगे तो पूरे जो तुरतुरिया धाम में अब जैसे ये उखरा जो है ये जो गुड़ से बनता है, लाई का है, तो ये गन्ने का उसको करते हैं फिर बनाते हैं। तो इस तरह से जो है ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जैसे दुकानें हैं जो मैंने कहा कि इसमें अगर अब जो माता तुरतुरिया धाम का जो मंदिर है, इसमें जो बारनवापारा का एक प्रसिद्ध स्थल जहाँ पे श्रद्धालु जो है आते हैं, स्वयं जो है यहाँ खरीदते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। तो हमारे साथी लोगों ने भी नारियल खरीदा है और आगे जो है हम माता जी के दर्शन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अबे थोड़ा सा ना ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी से जब हम जाते हैं तो हमको दोनों तरफ जो है आपको दर्शनार्थी मिल जाएंगे और सब लोग जो है मंदिर को नमन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और जो रूप रंग है ये माता जी के वेश में हाँ, यहाँ पे मुख्य रूप से जीव जंतु जो है, ये देखिए बंदर आपको दिख जाएगा अभी, ये देखो किस तरह से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। छोटे बच्चे भी दर्शन के लिए आए थे। का नाम है बेटा? नमन। कतक पढ़ा था? पाँचवी। बहुत बढ़िया। ते कतक पढ़ा था? दूसरी। बढ़िया पढ़ो, है ना। सीढ़ी एकदम जो है ना सर, सीढ़ी थोड़ा सा स्ट्रेट है और इससे जो श्वास है वो भरने लग जाता है। और वैसे भी आप सफ़र करके आते हैं तो ऐसे ही आप थके रहते हैं और फिर ऊपर से आपको जैसे हम देखे बोल रहे हैं तो हमारी जो श्वास है वो भी सीढ़ी को ये तो है आ रहा है ना, वो थक जाएगा मुझे लगता है। तो ये देखो ये अलग नज़ारा दिख रहा है सामने, ठीक है। हाँ, ये अलग ही एंजॉयमेंट है तुरतुरिया धाम का। उनकी स्थिति जो है, हम लोग हमेशा नशा मुक्ति की बात करते हैं पर लोग मानते ही नहीं हैं और ये चीज़ें जो है होते रहता है कि भैया नहीं ज़्यादा मत पिया करो बोलने से फिर वो पी लेता है आदमी और फिर जो है वो समझ से परे हो जाता है, ठीक है। और आगे जो पानी है वो बोर का पानी आपको मिलेगा। एक ही बोर है यहाँ पे, जैसे कि अभी वहाँ बताया गया। हम लोग जो है सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे
तो ये सीढ़ी से जब आप ऊपर देखते हैं तो नीचे से सीढ़ी से हम ऊपर आए हैं, और आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ये बीच में क्या होता है, जब आप आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि आप चढ़ के आते हैं, थके रहते हैं, और फिर आप जो है यहाँ आकर के थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर आगे फिर आपको सीढ़ी मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार सीढ़ी थोड़ा दूर चढ़े और उसके बाद आप बोलेंगे कि पहुँच गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि तपोभूमि महर्षि वाल्मीकि ये कौशल दक्षिण कौशल का पवित्र स्थल है। यहाँ पर जो माता सीता को लव कुश को जन्म दिया, लव कुश की किलकारी और माता सीता की लोरी कभी इसी स्थल से प्रभावित हुई थी। मां निषाद सितंभा तो मंगलम सरस्वती समाह यत्रुचि मिशुनादे कमवधि काम मोहितम। इसी श्लोक से लौकिक संस्कृत की कविता का श्री गणेश हुआ। करुणा की रागिनी से भरा यह श्लोक विश्व के प्रथम महाकाव्य रामायण जो का मूलाधार है। देव संस्कृति के उन्नायक विश्वविद्यालय आरण्यक के संचालक ब्रह्म विद्या के प्रचारक माता सीता के संरक्षण राम कथा के प्रथम उद्गाता महर्षि वाल्मीकि का पवित्र भावांजलि समर्पित करते हुए यह तपोभूमि तैयार की गई है, जहाँ पे लौ कुश की जन्मस्थली मानी जाती है। वनदेवी की कुटी क्या है, तुरतुरिया धाम का। यहाँ वनदेवी माता, जैसे कि वनदेवी छत्तीसगढ़ का एक माता की जो प्रतिमा है और माता की जो पूजा है वो विशेष रूप से जो है वो वनदेवी के रूप में किया जाता है। और वनदेवी चूँकि सीता माता जो है जब जंगल में वो विचरण करती थी, और उस जंगल में जब उन्होंने पूरा जीवन जो 14 साल जो वनवास हो, चाहे वो फिर बाद में जब लव कुश का जन्म वाली बात हो, जो वाल्मीकि रामायण की बात की गई हो, तो उसमें भी जब आप देखे होंगे तो उस समय भी आपको पूरी जो चीज़ें हैं आपको वहाँ वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेखित मिल जाएगा हैं जो उनकी हैं। देखिए कितना बढ़िया बैठे हुए हैं, ठीक है। ये ना डरना है ना भय होना है, और इस तरह बैठ के जो है ये यात्रियों को प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से और सीढ़ी को यहाँ से फिर से चढ़ना है, तो आप हमारे साथ बनिएगा। और जो सीढ़ी है इसमें आप चढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि जो देवी की मूर्तियाँ होती है, जो देवी होती है, आप हमेशा देखेंगे जो पहाड़ में होती हैं उनकी सिद्धि या उनकी विश्वसनीयता वो बहुत ही ज़्यादा बंद है। ये देखो छोटे बच्चे को उसकी माँ किस तरह से और कैसे खिला रही है। डर लगता है जंगली जानवरों से, पर ये इसकी पूंछ आए हो सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधे जंजीर। यहाँ से जब आप देखते हैं नीचे तो आप डाउन द लाइन जो है आपको नीचे आपको दिखाई देता है कि बुरे सीढ़ियाँ बनी हुई है। भक्तजन जो है ऊपर से नीचे उतरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बने वो सब बनी बढ़िया लगिस। माता जी के दर्शन हो गए। माता के दर्शन। जय माता दी। जय माता दी। जय माता अब मन जाके आगे हो कि आके वापस आत हो? आ रहे हैं अभी। देख रहे हो ये इतना दूर है कि लोग जो है नीचे से जब ऊपर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे से थकान और चेहरे में थोड़ा मन लगता है कि थोड़ा हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। हाँ देखिए ये थोड़ा सुस्ताले वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं हो रहा बैठ गए और थोड़ी दूर है। और कब तक सीढ़िएगा?
पास में लट्ठा में पहुंच गए हो, ज़्यादा सुस्ता की जरूरत नहीं। ओ देखो थोड़े ऊपर में दिखा थे, है ना। जोन मन पहले आते हैं तो मन लगते कि थोड़े से कभी कहनो जगह लगी देखे रहे तो लगता है कि पहुंच गए कि नहीं पहुंचे और कितना दूर है ऐसा मन में लगता है। और कई लोग जो है ना नीचे थक के बारे नहीं आते और है करके, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा चलो आगे और पहुँचते हैं। ज़्यादा अच्छे का इंजीनियर तो सोची थी चढ़ाई के पास अच्छे का ये आगे से होती हवा और भी लिफ्ट सीट लगवा रही मेरा थोड़े भाग लिफ्ट आ था वो परमानेंट तो नहीं अंततः जो है माता जी के दरबार में पहुंच चुके हैं। आप ब्लॉगर हो या फिर? हाँ, मेरा एक स्वास्थ्य विभाग से हम लोग आए हैं। अच्छा। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम आई हुई है आज। स्वास्थ्य विभाग का सारे जानकारी है और साथ ही साथ में आप लोग यहाँ घूमने आए हो या फिर? नहीं, घूमने आए, घूमने आए, पिकनिक। अच्छा है। पिकनिक मना है। निशामणि नाम का एक चैनल है, लाइक करें। स्वास्थ्य की सभी जानकारियाँ आप लोगों को मिल जाएगी। आप अपना वीडियो भी इसमें देख पाएंगे। ओम हरि ओम पवित्र पवित्रं समर्पयामि होरा भरि गरुड़ा आदि राशि सर्व सुरक्षा भो नमः हरि ओम पवित्रं समर्पयामि भूलोक भगवान की जय। ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः प्रसाद है। ओम हरिदेव लाओ देव। ओम हरिदेव नमः। जय माता दी। तो सूर्य माँ का प्रसाद है और यहाँ पे हवन पूजन भी चल रहा है। सभी भक्त जो है वो लगे हुए हैं। तो पूरा एक मंडली और सब जो है माता जी के दरबार में जब आते हैं तो बहुत ही प्रसन्नता और आनंद का जीवन साथी के साथ में ये पूजा के बाद तुम्हारे जीवन में घर में बिल्कुल भगवान का कथा वगैरह करवाना अपने घर में के साथ बिल्कुल भगवान का नाम लेके ही घर में जाना अच्छा रहता है। यहाँ की दुआ हो रही है सत्यनारायण कथा बिल्कुल करवा लेना बेटा, डरना मत। 1005 रूप में कष्ट आएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बोल लो राधा कृष्ण भगवान की प्रथम बोध श्री गणपते नमामि शरणागते। बोल दो गजानंद महाराज की जय, बोल दो गजानंद महाराज की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो विरतपा स्वस्ति न पूषा विश्वदेवता स्वस्ति न रक्षो वर्षनेमि स्वस्ति न रोहिण्यस्पतधने प्रतपृथ्व्यायां पयोमसीति यो सपयो दिव्यांतरसपयोधर प्रयासमितभिविश्वन्तमहामं विष्णोरकामं विष्णो सुलभयो विष्णो सूर्यो मसी विष्णो ध्रुवसी विष्णो द्वारिदेवता चन्द्रदेवता वसुदेवता दिदेवता मरुतिदेवता विश्वविरस्चन्द्रदेवता वरुणदेवता शान्ति रक्ष शान्ति पृथ्वी शान्ति रापा शान्ति वनस्पति शान्ति विश्व शान्ति प्रशान्ति सर्व शान्ति रेव शान्ति शान्ति रेव संतति पुरादि शान्ति।
पुरस्वायत्र फलायत्र संध्यहिमायत्र तवे कृपणायं प्रवाहिता मन्ते यस्यं परीते चतुर्भस्य भीष्मायं प्रत्येयम् ॐ यं देवाय सूर्यनित्यमाय ब्रह्माय ब्रह्माय तने यज्ञनिवतने यज्ञपशयं तने मनो तनो यज्ञाय बृहस्पतिर्जासनं तनो तुरतुरिया माता का जो मंदिर है पूरे पहाड़ के ऊपर में स्थापित है। अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे साइड आप अगर देख पाएंगे तो ये पूरी पहाड़ की जो खाई है, आपको जब मैं ऊपर से व्यू से दिखाना चाहूँ तो आप देखेगा कि पूरा जो है खाई है, और उस खाई में जो है आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ पहाड़ है, और पहाड़ों के बीचों बीच जो है अगर आप देखें तो माँ तुरतुरिया का मंदिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से जो है जो भक्त है यहाँ, और जैसे मैंने अभी बात भी कर रहा था तो बोले 3 महीना बंद रहता है बरसात में, उसके बाद बाकी महीना जो है बहुत अच्छे से चलता है। पर यहाँ एक समस्या उन्होंने बताया कि बोरवेल का केवल एक ही बोरवेल है जिसमें पानी का थोड़ा सा होता है, तो और शासन प्रशासन को और बोरवेल के यहाँ खनन की ज़रूरत है ताकि जो आगंतुक हैं उनको पानी जो है सही मात्रा में सही पानी का उपयोग वो कर पाएँ। जंगल अब जहाँ पे जो है पूरे नीचे अगर देखेंगे तो पूरा ये पहाड़ी है और पूरा खाई है अंदर इस तरफ अगर तो आपको दिखेगा पूरा खाई दिखाई, और अगर अंदर देखेंगे तो पूरे पहाड़ जो है आपको दिखता है। ठीक है, आप से रोग हरे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। पहाड़ के ऊपर ही खड़े हुए और ये दृश्य जो है अगर आप देखें तो रमणीय दृश्य नजर आएगा। चारों तरफ आप जो है किस्सोदार जो है ये नीचे अगर देखेंगे तो कितनी खाई है, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, और पेड़ को भी देखेंगे तो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़, अगर नीचे से देखेंगे तो ये पेड़ सब लोग फोटो लेने में मस्त है भाई, हम अपना ही काम करने में लगे हुए हैं। यही तो है, क्या करें, हमारा कैमरामैन का काम ही क्या है। उतर रहे हैं अभी, और चूँकि जब आप उतरते हैं कहीं भी, जैसे किसी बिल्डिंग को ढहाना हो तो देखना कितना आसानी से ढहा दिया जाता है, लेकिन बनाते समय कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगता है। तो सेम उसी प्रकार जो है जब आप सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तो उस समय आपकी तबीयत सांस फूलना हाल बेहाल हो जाता है, पसीना जाते हैं। लेकिन जब आप नीचे उतरते हैं तो दर्शन भी हो गया रहता है, तो आपका जो चेहरे में जो खुशियाँ हैं, दर्शन के बाद एक अलग सा एनर्जी फील होती है जिससे अपन आराम से नीचे उतर सकते हैं। तो इसीलिए जो आने वाले हैं उनसे भी निवेदन है कि एंजॉय के साथ जाइए, तो शरीर में से उत्साह उमंग रखिए, और जब नीचे उतरेंगे उस समय तो आपका उत्साह दोगुना हो जाता है। बिल्कुल। जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। आइए आपको तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम एवं लौह कुश की जन्मस्थली, जो ऐतिहासिक, धार्मिक, बहुत ही मनमोहक एवं बौद्ध, वैष्णव और शैव धर्म से संबंधित जहां मूर्तियां स्थापित है, उन तुरतुरिया के बारे में आपको जानकारी दें। तुरतुरिया एक प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थल रायपुर जिला से 84 किलोमीटर एवं बलौदाबाजार जिला से 29 किलोमीटर दूर, कसडोल तहसील से 12 किलोमीटर और सिरपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तुरतुरिया नाम से जाना जाता है। यह स्थल सुरसुरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ एक मनोरम स्थान है जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके समीप ही बार नवापारा अभ्यारण्य स्थित है। तुरतुरिया बहरिया नामक गांव के समीप बलभद्री नाले पर स्थित है। जनश्रुति ये है कि त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर था और लौह कुश की भी जन्मस्थली यहीं थी। इस स्थल का नाम तुरतुरिया क्यों पड़ा? तुरतुरिया पड़ने का कारण यह है कि बलभद्री नाले का जल प्रवाह चट्टानों के माध्यम से होकर निकलता है।
तो इसमें से उठने वाले बुलबुलों के कारण तुरतुर की ध्वनि निकलती है, जिसके कारण इसे तुरतुरिया नाम दिया गया है। इसका जल प्रवाह एक लंबी संकरी सुरंग से होता हुआ आगे जाकर एक जलकुंड में गिरता है, जिसका निर्माण प्राचीन ईंटों से हुआ है। जिस स्थान पर कुंड में यह जल गिरता है वहाँ पर एक गाय का मुख बना हो दिया गया है, जिसके कारण जल उसके मुख से गिरता हुआ दृष्टिगोचर होता है। गौमुख के दोनों ओर दो प्राचीन प्रस्तर की प्रतिमाएं स्थापित है, जो कि विष्णु जी की है। इनमें से एक प्रतिमा खड़ी हुई स्थिति में है तथा दूसरी प्रतिमा विष्णु जी को शेषनाग पर बैठे हुए दिखाया गया है। कुंड के समीप ही दो वीरों की प्राचीन पाषाण प्रतिमाएं बनी हुई है, जिसमें से एक वीर एक तलवार से मारते हुए प्रदर्शित किया गया है तथा दूसरी प्रतिमा में एक अन्य वीर को एक जानवर की गर्दन मरोड़ते हुए दिखाया गया है। इस स्थान पर शिवलिंग काफ़ी संख्या में पाए गए हैं, जिसके अतिरिक्त प्राचीन पाषाण स्तंभ भी काफ़ी मात्रा में बिखरे पड़े हैं, जिनमें कलात्मक खुदाई किया हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ शिलालेख भी यहाँ स्थापित हैं, कुछ प्राचीन बुद्ध की प्रतिमाएं भी यहाँ स्थापित है, कुछ भग्न मंदिरों के अवशेष भी आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। यह स्थल बौद्ध, वैष्णव तथा शैल धर्म से संबंधित मूर्तियों का पाया जाना भी इस तथ्य को बल देता है कि यहाँ कभी इन तीनों संप्रदायों की मिलीजुली संस्कृति रही होगी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बौद्ध विहार से जिसके बौद्ध भिक्षुओं का निवास था, सिरपुर के समीप होने के कारण इस बात को अधिक बल मिलता है कि यह स्थल कभी बौद्ध संस्कृति का केंद्र रहा होगा। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों की लिपि से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से प्राप्त प्रतिमाओं का समय 8वीं या 9वीं शताब्दी की है। आज भी यहाँ स्त्री पुजारिनों की नियुक्ति होती है, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। पूष मास में यहाँ 3 दिवसीय मेला लगता है तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल होने के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी यह स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ मुख्य रूप से आज आपको बताने का यह उद्देश्य है कि हम सभी आज उक्त तीर्थ स्थल को दर्शन के लिए आए हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ी संख्या में आज सारे तुरतुरिया जो वाल्मीकि आश्रम एवं लौह कुश की जन्मस्थली है उसे देखने के लिए पधारे हुए हैं। यह एक प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ मनोरम स्थान है, जहाँ पहाड़ियों से घिरा हुआ बारनवापारा अभ्यारण्य से लगा हुआ यह तुरतुरिया बहुत ही मनोरम और रमणीय स्थल है। प्रकृति से आच्छादित धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थलों के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी यह स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तुरतुरिया के रामायणीन काल इतिहास को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा तुरतुरिया को राम वन गमन पथ हेतु नामांकित किया गया है। राम वन गमन पथ केंद्र एवं राज्य सरकारों की एक बहुउद्देशीय पहल है, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में 248 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में निवास किया था। इस योजना के अंतर्गत तुरतुरिया को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जय बजरंगबली। ओम हरि 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 ओम ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। यहाँ से जो है ये उद्गम है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये पत्थर से जो आ रहा है ना पानी, इसमें से ये उद्गम स्थल है। यहाँ इसको जो है ये अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके बताऊँ तो आप देख पा रहे होंगे ये पानी जो है यहाँ से बह रहा है। इसी जगह से ये पानी का उद्गम हो करके फिर ये
धीरे 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 इसको एक नाला का रूप दे दिया गया है और नाला को ले जाकर के जो यहाँ का जो पानी है उसको गोमुख के द्वारा जो है इसको ये निकाला जा रहा है। तो इस तरह से जो है ये पूरे तो पानी जो है वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो जगह है आप देख रहे हैं, मैं वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ से जो गोमुख से जो पानी आ रहा है वो पानी यहीं से निकल रहा है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे वो जगह है, वो झरना जहाँ से पानी जो है आ रहा है। ठीक है, उसको वहाँ पत्थर है, उस पत्थर से एक नाली का रूप दे दिया गया है और फिर उसको आगे ले जा कर के जो है गोमुख के माध्यम से जो है उसको पानी को निकाला जा रहा है। तो ये गोमुख के नीचे जब देखेंगे तो एक टंकी बनाया गया है जहाँ पर जो है आप ये पूजा कर सकते हैं। तो वाल्मीकि आश्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। स्कूल से बच्चे भी जो है ये दर्शन के लिए आए हुए हैं और जय कौन स्कूल से हो बेटा? कौन से? सरस्वती विद्या मंदिर मलपुरी कला। सरस्वती विद्या मंदिर मलपुरी कॉलेज से बच्चे जो है दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये जो उद्गम हुआ है पानी जो आ रहा है, जो पानी आ रहा है आपने उसको देखा? ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसके लिए ऊपर बिल्कुल नहीं हाँ। ये जो मंदिर है ना हाँ। अगर ये जो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे मंदिर जो दिखाई दे रहा है हाँ। वहीं से ये पानी है ये इसी पास में है। ठीक है, जैसे झरना नहीं वो जैसे पहाड़ से निकलता है ना पानी। झरना मतलब क्या होता है ऊपर से गिरना, और ये क्या है ना ऐसे ही है, पानी का मुहाना यहीं पे है। हाँ ठीक है, पहाड़ से ही पानी जो आ रहा है। तो अपने को लग रहा है ना जैसे कहीं दूर से आ रहा होगा, दूर से तो पानी जरूर आ रहा है पर यहीं पास में उसका मुहाना है। ठीक है, सरस्वती विद्या मंदिर मलपुरी कला। तो हमारे साथ बच्चे हैं जो है सरस्वती विद्या मंदिर मलपुरी काला सीजी कला दुर्ग से आए हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो कितने बच्चे आए हो आज? 55 आए हैं। 55 बच्चे जो है आज दुर्ग से आए हैं। हम लोग रायपुर से हैं। ठीक है, तो जब कभी यूट्यूब चलाते होगे तो निशामणि करिएगा, आपका वीडियो आपका फ़ोटो उसमें ज़रूर दिखेगा। थैंक यू। आप लोग कहाँ से हैं माजी? हैं तुम गाँव हमारे महासमुंद जिला के हो तुम? बढ़िया भाई के तो पड़ोसी हो हमारे मोर गाँव बसना सराय पालिए। रायपुर में नौकरी करत तो हम रायपुर दहान ले आए हैं। तो ठीक है, बढ़िया आनंद लो आप मन।